मुंचताम मुंचतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु ब्राह्मणो नितरां गुरु सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः। मुंचतामेष, अरे अर्जुन छोड़ दो, मुक्त कर दो। बोले क्यों? अरे बोले ये मालूम है ये अश्वत्थामा? बोले हाँ। बोले ये बाल हत्यारा है, ये पापी है, ये बच्चों को मारा है। बोले केवल बाल हत्यारा नहीं है। बोले तो? बोले ये आपके गुरु का बेटा भी है। मुझे इस बात का दुख नहीं है इसने मेरे बच्चों को मार दिया, मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि मेरे बच्चे मर गए, क्योंकि संसार में जो आया है एक दिन तो उसे मरना ही है। कोई कल जाएगा, कोई आज गया। आदमी लेटा जमीन पर, लोग कहते मर गया, अरे वह तो सफर में था, आज अपने घर गया। हर व्यक्ति यात्रा में। मुझे इस बात का दुख नहीं कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया, मुझे इस बात का दुख है कि इसने सोते हुए मेरे बच्चों को मारा। अगर जागते होते और ये मारता और एक बार भी ये मेरे बच्चे गोविंद का नाम ले लिए होते तो इनकी मुक्ति हो जाती। बस इसी बात का मुझे दुख है और कोई दुख नहीं। लेकिन बच्चों के शोक में जो मैं दुख भोग रही हूं, मैं ये नहीं चाहती कि गुरु माता को भी वह दुख हो। तुमने मानो द्रोणाचार्य जी से कितने रहस्य धनुष विद्या सीखी है, अस्त्र शस्त्र के रहस्यों को सीखा है। क्या तुम अपनी गुरु माता को कष्ट देना चाहोगे? छोड़ दो। धर्मराव युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी बिल्कुल ठीक कहती है, अर्जुन छोड़ दो। अर्जुन ने कहा भैया भीम आप बताइए। भीमसेन ने कहा तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा, ये बाल हत्यारा है, पापी है, इसे तो मार ही दो। नकुल सहदेव ने कहा ये तो मृत्यु दंड देने के योग्य ही है। बारी आई भगवान की, भगवान खड़े हैं और भगवान कहते मुझसे पूछता तो मैं क्यों बताऊं। एक बात आपसे और कहूं, लोग आपको सुनना नहीं चाहते तो भी हम सुनाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। कोई जानना नहीं चाहता तो भी बताए जा रहे हैं। भगवान कहते हैं मुझसे कोई पूछता नहीं, अपने विचार क्यों दे। कहीं कहीं होता है, कई लोग दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा खड़ा है और पता नहीं लगता, अपने आप बिना पूछे। इसलिए तो कहते हैं जहां दो बात कर रहे हैं और तीसरा जाए उसे मूर्ख कहते हैं। हम अपने विचार क्या करें? अब अगर आपस में ही बात सलट जाए तो तीसरे को बीच में बोलने की क्या जरूरत है? अर्जुन भगवान के चरणों में गिर गया और बोले भगवान बताइए आप क्या कहते हैं? भगवान ने कह दिया ब्रह्ममंदुर्नहंतव्य आजताई बधानहर मैं वो भयमानांतम पहिपाहानुशासन। ब्रह्ममंदुर्नहंतव्य, ये ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण कौन है? द्रोणाचार्य के पुत्र हैं ये। ब्राह्मण कैसा भी हो, अधम भी हो, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन सुनो, ये बाल हत्यारा है, ये पापी है, और पापी कोई भी हो उसे मार दो। भीमसेन खड़े थे, बोले न्यायाधीश का न्याय सुन लो, मार भी दो और छोड़ भी दो। जरा बताओ दोनों बात होगी क्या? मार भी दो और छोड़ भी दो। भगवान ने कहा भीम दादा जिस बात को नहीं जानते तो बीच में मत बोलना चाहिए। अर्जुन ने गीता सुनी, अर्जुन समझ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि निकाल ली, बाल मोड़ दिए और अपमानित करके बाहर कर दिया गया। जिसका मान सम्मान हो उसे अपमानित कर दिया जाए तो मृत्यु दंड के बराबर हो जाता है। अश्वत्थामा जाने लगा, उसने कहा इन पांडवों ने मेरा अपमान किया, मैं इनका वंश नहीं चलने दूंगा। अब बड़े जोर से हंसने लगा। एक बात आपसे और कह दें, निवास ऊंचा है लेकिन करनी नीच है। ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंच निवास नीच करतूती, ऊंच निवास नीच करतूती। निवास ऊंचा है लेकिन करनी नीच है, घटिया है।
अश्वत्थामा को यह सोचना चाहिए कि मैंने काम तो मारने वाला किया था, लेकिन पांडवों ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन उसने कहा मैं इन पांडवों का वंश नहीं चलने दूंगा। फिर बड़े जोर से हंसने लगा, बोले ओ हो, इनके वंश में बचे ही कौन है? द्रौपदी के 5 पुत्र थे, सो मैंने मार दिया, अब कौन बचा? फिर अचानक ध्यान आया, ओहो, जब महाभारत युद्ध चल रहा था और जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा वो सती नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि उसके गर्भ में बालक था। ओहो, तो अभी भी उत्तरा के गर्भ में बालक है। तो उसने कुशा को ही अभिमंत्रित करके ब्रह्मास्त्र का प्रयोग उस बालक पर कर दिया। इस पर जो बालक उत्तरा के पेट में। इधर माता द्रौपदी के 5 पुत्रों का संस्कार करके भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार है। और आपसे निवेदन करें, एक पैर भगवान का रथ पर है और एक पैर जमीन पर है। भगवान चलने ही वाले कि रोते हुए उत्तरा आई और भगवान के चरणों में गिर गई। पाहि पाहि महायोग देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मित्रुः परस्परं नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मित्रुः परस्परं। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते। देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे बोलने पर शरणागति की स्मृति होती है, जैसे कोई व्यक्ति समर्पण कर दिया। अच्छा ये बताइए, उत्तरा का जब गर्भ जलने लग गया, पेट जलने लग गया, तो उत्तरा अपनी सासू के पास नहीं गई, अपने ससुर जी के पास नहीं गई, भगवान गोविंद के पास गई। क्यों? एक दिन द्रौपदी मैया ने उत्तरा से कहा, पुत्री, अगर तुम्हारे जीवन में कभी दुख आवे ना तो इन मेरे 5 पतियों पर कभी भरोसा मत करना। क्योंकि जब दुष्ट दुशासन मेरा साड़ी खींच रहा था, मेरा चीर हरण कर रहा था, ये 5 पति वहां पर मेरे खड़े थे और सबकी मुंडी नीचे थी, इसलिए इन पर कभी भरोसा मत करना। गोविंद पर भरोसा करना, द्वारिकाधीश पर करना और उन्हीं के शरण में जाना। उत्तरा ने कहा ठीक है, आज उसके जीवन में संकट आया, उसने कहा मुझे याद आ गई द्रौपदी की बात और भगवान गोविंद के चरणों में गिर गई और बोले त्राहि मां पाहि मां, मैं आपके शरण। हे गोविंद, मैं मर जाऊं मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मेरे पेट में पल रहे बालक को बचा लीजिए, क्योंकि पांडवों का वंश चलाने वाला केवल यही है। भगवान श्री कृष्ण के आंखों में आंसू भर आए। भगवान कृष्ण ने कहा, पुत्री, जो बालक इस दुनिया में अभी आए ही नहीं उसके भी शत्रु हैं? बोले चिंता मत करो पुत्री। इधर अश्वत्थामा ने 5 बाण चलाए हैं पांडवों को मारने के लिए। भगवान ने सुदर्शन चक्र से पांडवों की रक्षा की और गदा लेकर के भगवान देखते देखते ही उत्तरा के गर्भ में समाहित हो गए। और देखो आश्चर्य की बात यह नहीं है कि भगवान के गर्भ में जाने के बाद उस बालक की रक्षा हो गई, वो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। आश्चर्य तो यह है कि देखो कि उत्तरा कितनी सौभाग्यशालिनी है कि आज अपने गर्भ में एक भक्त को भी पाल रही है और भगवान भी गए हैं। आश्चर्य यह है कि वह बालक देखो भगवान के पेट में ही है और वही भगवान के दर्शन कर रहा है, माता के पेट में बैठ करके ही प्रभु के दर्शन को कर रहा है। ये आश्चर्य देखो।